आशा वर्कर्स ने भाजपा जजपा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी का दर्जा व न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की मांग के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग। जनता से आंदोलन में सहयोग की अपील के पर्चे भी बांटे गए। आशा वर्कर्स यूनियन C2 के जन जागरण अभियान के तहत CHC शहजादपुर की सैकड़ों वर्कर्स ने बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर कृष्णा रानी व रजनी बाला के नेतृत्व में शहर में सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। वर्कर्स में 13 सितंबर की यूनियन के साथ होने वाली बैठक को स्थगित करने से भी भारी गुस्सा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध व असहमति की आवाज को सुनकर उसका सम्मानजनक ढंग से निपटान करना सरकार का फर्ज है, परंतु पहले किसान आंदोलन, फिर महिला खिलाड़ी आंदोलन तथा अब आशा वर्कर्स के आंदोलन में भाजपा की सरकार आंदोलनकारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस तानाशाही का मुकाबला मेहनतकश जनता को मिलकर करना होगा। C2 नेता सतीश सेठी व पूर्व जिला प्रधान सुषमा लालपुर ने हल्का नारायणगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलते हुए कहा कि CHC शहजादपुर के अधीन 6 PHC है, इनमें से 3 में महिला डॉक्टर ही नहीं है। आशा वर्कर्स का मुख्य काम गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना है, जिसके लिए महिला डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, परंतु PHC पर महिला डॉक्टर न होने के कारण गर्भवती महिला को लेकर उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़ में जाना पड़ता है। यहाँ भी अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है। मजबूर होकर गर्भवती महिला को प्राइवेट में जाना पड़ता है, जिसके लिए उसे हजारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। यदि सरकारी अस्पताल में ये सुविधा मिलती तो उसका कोई पैसा नहीं लगता। यही नहीं, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़ में डॉक्टरों के आधे पद खाली पड़े हैं। कार्यरत में से भी लगभग 10 से ज्यादा डॉक्टर को दूसरी जगह भेजा हुआ है। इस समय 10 से 12 डॉक्टर मुश्किल से अस्पताल में काम कर रहे हैं। इस सब का खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। के चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ये जो तानाशाही पे सरकार उतरी हुई है, इसका अकेले कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम सबको मिलके इस तानाशाही के खिलाफ, और ये जो रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये मिलके ही हासिल हो सकता है। तमाम, चाहे वो न्यूनतम वेतन का सवाल है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की बात है, ये तमाम मुद्दे उस स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर जो उसमें स्वास्थ्य के ढांचे में काम करने वाला कच्चा कर्मचारी होगा, उसकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं होगी। मात्र 4,000 रुपये आशा वर्कर को मिलते हैं, तो वो क्या दूसरों को स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगा? तो इनका भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, आर्थिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, तभी ये देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। ये G20 करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये एक वाहवाही लूटी जा रही है। असल में जनता को जब तक खाद्य सुरक्षा नहीं मिलती, शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी नहीं मिलती, बेरोजगार बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, तब तक असल में देश का विकास नहीं हो सकता। तो यही अपील आज हम अपने इस हैंडबिल के माध्यम से भी शहजादपुर वासियों से कर रहे हैं कि आइए मिलके इस आंदोलन का सहयोग करें, ताकि इस हठ धर्मता पे जो सरकार उतरी हुई है उसका मुकाबला कर सकें। तो बहुत बहुत आपका सेठी CITU अम्बाड़ा से आज जो शहजादपुर में हमारी आशा वर्कर यूनियन प्रदर्शन कर रही है, मुख्यतः 2 मांगों को लेकर विशेषतः ये आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के नाम अपील भी कर रहे हैं सहयोग की। वो मुख्य मांगें, एक तो आशा वर्कर की अपनी है कि सरकारी कर्मचारी का उनको दर्जा दे, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करें, लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी बेहतर बने, ताकि तमाम प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिले। ये भी आशा वर्कर मुख्य रूप से मांग कर रही है। अगर हम अपनी CSC शहजादपुर की बात करें, इस CSC शहजादपुर में आज 6 PSC आती हैं। इन 6 PSC में 3 PSC ऐसी हैं जहां महिला डॉक्टर ही नहीं है। तो आशा वर्कर जो मुख्य रूप से गर्भवती महिला को उसकी देखरेख का जो मुख्य काम करती हैं, तो वो कहाँ लेके जाएं? हर
पीएससी में महिला डॉक्टर का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन जब नहीं है तो मजबूर होके उनको सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में जाना पड़ता है। और सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ की इससे भी ज़्यादा बुरी हालत हुई पड़ी है। जो अल्ट्रासाउंड की वहाँ मशीन है पर डॉक्टर नहीं है। हज़ारों रुपया गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड पे उनको खर्च करना पड़ता है प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पे जाके। अगर सरकारी में ये सुविधा होती तो वो बिल्कुल मुफ्त होनी थी, लेकिन एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये इस प्रकार हरियाणा सरकार अपनी स्वास्थ्य नीति को बना रही है ताकि आम जनता, गरीब जनता प्राइवेट की तरफ जाए। तो इसकी भी हम मांग कर रहे हैं कि तमाम पीएससी पे महिला डॉक्टर की उपलब्धता हो, हर सीएससी में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, अल्ट्रासाउंड को चलाने वाले विशेषज्ञ हो, ताकि गर्भवती महिलाओं को पूरी सुविधा मिले। और इससे बड़ा नारायणगढ़ हल्का के दुर्भाग्य की क्या बात होगी। नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल में जो पद स्वीकृत है डॉक्टर के, उसमें से आधे आज भी खाली पड़े हैं, सरकार नई भर्ती नहीं कर रही। और जो पद जिन पे डॉक्टर काम भी कर रहे हैं, उनमें से 10 से 12 डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटलों में उनको डिप्यूट किया हुआ है। नाम मात्र 10 और 12 डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा गरीब जनता, आम हमारे हल्का के लोग मतलब कि उनको भुगतना पड़ रहा है। इस अपील के साथ हम शाहजहांपुर के अंदर आज जनता से ये अपील कर रहे हैं कि ये जो आशा वर्कर अपनी जायज़ मांग को लेके, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेके जो आंदोलन कर रही है, बात सुनने की बजाय सरकार दमन पे उतरी हुई है। अभी पीछे 28 अगस्त को तमाम आशा वर्कर ने जब विधानसभा में अपने नुमाइंदों को सुनाने के लिए जाना था, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर को रोक दिया गया, घरों में नज़रबंद कर दिया गया, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई। तो ये जो दमन है ये हम देख रहे हैं जब से बीजेपी की ये दूसरी बारी चली है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे महिला खिलाड़ियों का आंदोलन हो, तमाम पे दमन की नीति ये बीजेपी सरकार अपना रही है। जो हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इतने साल से 18 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को हम काम दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है वो एक आशा वर्कर के ऊपर टिका हुआ है। हरियाणा सरकार हमारी आज 35-36 दिन हो गए, हमारी बात नहीं सुनती। हमारे हम जो चाहते हैं वो हमसे बात नहीं कर रही और हमें भी मानदेय नहीं दे रही, कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है। और हम उनसे मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुनी जाए, नहीं तो आगे आने वाले जो टाइम में हम बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं उसकी वो खुद जिम्मेवार होगी। हमारी मुख्य मांगे हैं आशा वर्कर को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे, आशा को पीएफ ईएसआई का प्रबंध करे, आशा को 26,000 रुपये दे। लेकिन 26,000 जब तक नहीं दे रही है, जो हमारा मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाए, महंगाई भत्ते के साथ उसको जोड़ा जाए, हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी की जाए। और आशा की रिटायरमेंट 65 वर्ष हो और 3 लाख रुपए आशा को दिया जाए।